हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने का सिर्फ एक मकसद है, ताकि सही अवेयरनेस बता पाऊँ लाइफ के उस फिनोमिना के बारे में जिसे आज लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज मैनिफेस्टिंग लव एंड रिलेशनशिप। ये एक ऐसी स्पेस और कह सकते हैं आप प्लेलिस्ट है जहां हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में गाइड करते हैं जहां आपकी जो ड्रीम लव लाइफ हो वो सच हो सके, चाहे बात आपके स्पेसिफिक पर्सन की हो या आपके कमिटेड पार्टनर के इम्प्रूवमेंट की, या ऐसा कोई भी आपकी लाइफ का रिलेशनशिप एक ह्यूमन मीनिंगफुल रिलेशनशिप की। एंड आई ट्रूली होप आपने इस सीरीज के पीछे की सारी वीडियोस देखी हों जो पहले की वीडियो है, क्योंकि हर एक वीडियो को एक बहुत ही डेलिब्रेट और स्पेसिफिक सीक्वेंस में मैंने रखा है। हमारे जो पिछले वीडियोस, जो इस सीरीज़ की पिछली वीडियो थी, हमने विजुअलाइजेशन और लिविंग इन द एंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और साथ में एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज भी की थी। और आज इस वीडियो में हम थोड़ा और डीप में जाने वाले हैं, हाउ टू लिव इन द एंड। ये इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो हो सकता है। तो सिंपल टर्म्स में लिविंग इन द एंड का मतलब है लिविंग एज इफ, यानी अपनी डिजायर्ड रियलिटी को पहले से ही सच मान लेना। इस सीरीज के कंटेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि आप खुद को पहले से अपने स्पेसिफिक पर्सन का एक लविंग पार्टनर मान चुके हो, उसके लिए होप नहीं कर रहे हो, वेट नहीं कर रहे हो, बल्कि उसे अपने इनर वर्ल्ड का एक परमानेंट फैक्ट मान चुके हो। नाउ लेट मी टेक यू टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो नेविल गॉर्डर्ड की एक बहुत फेमस बुक है प्रेयर द आर्ट ऑफ बिलीविंग, जिसे रिसेंटली ही मैंने अमेजॉन पर पेपरबैक, शायद इसी वीकेंड पे पेपरबैक और किंडल दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल करवाया है। अगर आप इंडिया में हैं तो शायद आपको पेपरबैक ना दिखे, क्योंकि अमेजॉन की कुछ ऐसी पॉलिसी लिमिटेशंस हैं। साथ ही जो एडिशन मैंने अवेलेबल करवाया वो 100% ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, बिल्कुल अनटच 1945 एडिशन, बिना किसी बदलाव के। आज के इस टाइम पर वो वर्जन मिलना ही काफ़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और क्योंकि मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया तो ये अभी भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस एंड कॉपीराइट के अंदर है, इसलिए इसे अलग अलग कंट्रीज़ में अवेलेबल करवाने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट स्टिल मैंने इसे काफ़ी कंट्रीज़ में पब्लिश किया है। फील फ्री टू चेक आउट अगर ये आपके रीजन या आपकी कंट्री में एक्सेसिबल है। बट ये मैं आप सबको इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस बुक पे काम कर रहा था, रिसर्च या अध्ययन कर रहा था, तब इसके कुछ शुरुआती चैप्टर्स में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी जो मुझे हालांकि पहले से पता थी, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट मैंने सोचा ये आप सबसे शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉ कहता है कि नेचर की सारी फोर्सेस इंटरचेंजेबल है, और ये इंटरचेंजेबिलिटी अपने आप में एक डिवाइन लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदला जा सकता है, जैसे कि हीटर में होता है, तो हीट को भी वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है, जैसे स्टीम टरबाइंस में होता है, जिससे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। और इसी तरह से इन द सेम वे, अगर मैकेनिकल मोशन से विंड जनरेट हो सकती है, तो विंड से भी मैकेनिकल मोशन जनरेट किया जा सकता है, और ये होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, वैसे मैग्नेटिज्म से वापस इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। तो अगर मैं एसेंस में बताऊं, if a cause can create an effect, then effect can also create the cause। और ये प्रिंसिपल एक बहुत ही पावरफुल एक डोरवे बन जाता है ये समझने के लिए कि हाउ टू लिव इन द एंड। नाउ नेविल ने इस सेम लॉ को, लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को, डायरेक्टली हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर अप्लाई किया। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर आपकी लाइफ का कोई इवेंट, कोई भी एक इवेंट आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट कर सकता है, तो वही साइकोलॉजिकल स्टेट आपकी लाइफ में उस इवेंट को भी क्रिएट कर सकता है। और यही है लिविंग इन द एंड का फाउंडेशन या रीजनिंग। अब आप खुद सोचिए राइट नाउ, अगर आप सोचें कि अगर मैं इस किसी वेकेशन पे हूँ, अभी इसी मोमेंट पे किसी वेकेशन पे हूँ, किसी ब्यूटीफुल जगह पर, वहाँ अपने बेड पे सो रहा हूँ, तो वेकेशन पे या ट्रिप पे होने का जो एक इवेंट है मेरी लाइफ में कि अभी मैं ट्रिप पे हूँ, मेरे अंदर एक स्टेट प्रोड्यूस करेगा। ये मुझे हैप्पीनेस देगा कि हाँ मैं ट्रिप पे हूँ, वाओ। ट्रिप पर होने की वो जो लाइट सी जॉयफुल फीलिंग होती है,
फ्रीडम का मूड, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का थ्रिल, एक होटल रूम के अलग बेड पे होने का, एक फॉरेन एनवायरनमेंट में होने का एहसास। ये सब क्या है? ये सब फीलिंग्स हैं, मूड्स हैं और आपके अंदर का इनर एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारे एक वेकेशन, एक इवेंट से जुड़ा है, जिसे नेवल ने साइकोलॉजिकल स्टेट्स या साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ माइंड कहा था। नाउ अगर लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन सच है कि अगर एक इवेंट एक स्टेट क्रिएट कर सकता है, तो एक स्टेट भी एक इवेंट क्रिएट कर सकता है। तो लॉजिकली अगर मैं उस साइकोलॉजिकल स्टेट को दोबारा रिक्रिएट कर लूं, तो इवेंट्स को आना ही पड़ेगा मेरी लाइफ में। और मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूं, ये मैंने कई बार किया है और बहुत बड़ी सक्सेस, ग्रेट सक्सेस के साथ। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो नेविल ने बारबेडोस की स्टोरी में किया था और अपने आर्मी से ऑनरेबल डिस्चार्ज होने पे भी किया था। उन दोनों के पीछे यही प्रिंसिपल था। सो लेट मी टेल यू मैंने क्या किया। हमने नेविल की दुकान ही सुनी होगी कि जब मैं फाइनली रात को सोने गया अपने घर में, ये मेरे उस टाइम की बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने सिंपली अपनी आंखें बंद करी थी और मैंने सैट्स में एंटर करने की कोशिश नहीं की। मेरा वो गोल नहीं था। मुझे पता है जो मैं करूँगा मैं अपने आप ही सैट्स में आ जाऊँगा। मैंने कुछ भी फोर्स नहीं किया। मुझे बस इतना पता था कि अगले 5 to 10 मिनट्स में मैं सोने वाला हूँ। और सोने से पहले के उन जेंटल मोमेंट्स में मैंने खुद को एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग को फील करने दिया। कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सेंस, बस एक सिंपल फीलिंग और कुछ नहीं। नो विजुअलाइजेशन। और ऑनेस्टली जो मैंने किया वो दुनिया की सबसे सिंपल चीज़ है। कुछ इतना ही सिंपल है कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि शायद ये मैं नहीं कर सकता। एवरी सिंगल पर्सन कैन डू दिस। मैंने अपनी आंखें बंद करी, थोड़ा रिलैक्स किया और खुद को ये फील करने दिया जैसे जिस बेड पर मैं लेटा हुआ हूं अपने घर के, वो मेरे घर का बेड नहीं बल्कि एक होटल का बेड है। बस मैंने आंखें बंद करी और बस मैंने फील किया, बस एक रैंडम फीलिंग कि हाँ मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं जस्ट अज्यूम, मैं थोड़ा मेक बिलीव करता हूँ मैं होटल के बेड पे लेटा हूँ। ठीक है, कुछ ड्रामेटिक नहीं, बस एक सॉफ्ट अजम्पशन, एक मेक बिलीव वाला सेंसेशन जैसे बच्चे करते हैं। मैंने सेंस किया कि इस कमरे के बाहर पहाड़ वाला इलाका होगा। अगर मैं पहाड़ वाले इलाके में हूँ तो ये होटल रूम है, तो अगर मैं शायद होगा बाहर एक स्पेसिफिक लोकेशन जो मेरे माइंड में थी। मैंने वहाँ के बारे में सोचा कि हाँ इसके बाहर उस जगह के पहाड़ होंगे, जो मेरे लिए काफ़ी पर्सनल थी। मैंने ऐसे फील किया जैसे मैं पहाड़ों में किसी कोज़ी होटल के रूम में सो रहा हूँ। सिंपल। मैंने खुद को उस मूड में, उस कैरेक्टर में ढालने की कोशिश करी। मैंने अपने अंदर उस जेंटल एक्साइटमेंट को ग्रो किया, वही एक्साइटमेंट जो हमें बचपन में स्कूल ट्रिप से एक रात पहले होती थी कि अगले दिन स्कूल ट्रिप है। मुझे अभी भी याद है वो जो थ्रिलिंग एंटिसिपेशन होता था कि अगले दिन स्कूल ट्रिप है, वो खुशी जो मुझे पूरी रात नहीं सोने देती थी। मैंने एग्जैक्टली उसी इनर फीलिंग को रिक्रिएट किया। बहुत ईजी था, मेक बिलीव। वो थ्रिल की सुबह की, हाँ मैं कल सुबह उठूंगा और होटल रूम के बाहर जाऊंगा, प्लेस एक्सप्लोर करूंगा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और मैंने थोड़े से इससे आगे भी थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया, कुछ और फीलिंग्स जोड़ी। मैं बताता हूँ क्या, कि अगर मैं वेकेशन पे इस होटल रूम में सो रहा हूँ तो मेरा असली घर जहाँ मैं रहता हूँ वो किस डायरेक्शन में होगा। मैंने फील किया कि वो मेरी साउथ डायरेक्शन में होगा। तो अपने बेड पे मैंने साउथ वर्ड डायरेक्शन पे, जब मैंने आंखें क्लोज थी तो मैंने ये भी फील किया मेरी अभी राइट नाउ मेरी साउथ डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मेरा घर है। कैसे? अगर आज आप दिल्ली में हो तो अगर आप देखो जो मेरठ सिटी है, मेरठ सिटी वो दिल्ली के राइट हैंड साइड में, मतलब अगर हम देखें ईस्ट में पड़ता है। अगर आज आप दिल्ली में बैठे हो तो अपने ईस्ट डायरेक्शन में देख के बोल सकते हो कि हाँ वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर एक शहर है। रास्ते में कोई आपसे रास्ता पूछने आता हुआ तो आप बताते हो ना कि यहाँ से चले जाओ, इस डायरेक्शन में चले जाओ। वो जो फीलिंग होती है, एक अननोइंग सी फीलिंग कि हाँ मेरे इस डायरेक्शन में एक सिटी है। अभी भी कर सकते हो, आप किसी एक सिटी में बैठे होंगे और जस्ट एक हल्की सी फीलिंग के साथ सोचो कि हाँ उस डायरेक्शन में अगर मैं 200 किलोमीटर जाऊँ, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाऊँ तो दूसरी सिटी आएगी। वही फीलिंग के साथ मैं बेड पे सोया कि अभी मैं ऐसे सो रहा हूँ तो मेरे साउथ डायरेक्शन में मेरा घर होगा 200 किलोमीटर दूर। बस वही किया। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया।
ना मैंने कोई विजुअलाइज किया। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैंने कुछ भी फोर्स नहीं किया था, बस उस सिंपल जो सटल सी छोटी सी इनर नोइंग फील किया कि हाँ, मैं एक छोटे से होटल रूम में सो रहा हूँ, एक प्लेस में, चाहे अभी मैं फिजिकली अपने घर पे था। और ये चीज़ मैंने 1-2 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली रात के बाद करता गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 1-2 दिन शायद मेरे से इतना अच्छा हुआ नहीं, मैं थोड़ा सा स्लिप आउट हूँ, बट स्टिल इट वॉज वेरी रियल। कुछ दिनों में, ज़्यादा नहीं, 2-3-4 दिनों में आई वॉज लाइक परफेक्ट। अब बहुत जल्द ही मैं उस ट्रिप पे एग्जैक्टली गया और सबसे अमेजिंग पार्ट था, मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग्स हो रही थी जो मैंने पहले रात को एंटरटेन किया था। तो जो साइकोलॉजिकल स्टेट था कि हाँ, वेकेशन पे होने की फीलिंग ने उस इवेंट को क्रिएट किया। और यही मतलब होता है टू लिव इन द एंड, और यही मतलब होता है लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट किया हर रात को सोने से पहले, विदाउट विजुअलाइजिंग, जस्ट बाय फीलिंग, कि वो इवेंट, उस फीलिंग से जुड़ा इवेंट मेरी लाइफ में आना ही था। इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। मैं उस फीलिंग को अपने साथ नींद में ले गया। दिन के दौरान मैंने उस ट्रिप के बारे में कभी सोचा भी नहीं। आया होगा तो हाँ ठीक है, चलेंगे। आई वाज जस्ट लाइक इग्नोरिंग एवरीथिंग। ज़्यादा ऑब्सेस नहीं था, क्योंकि ट्रिप पे जाना अगर मैं अभी नहीं गया तो अगले साल चला जाऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, या मैंने उसको बनने नहीं दिया, अपनी लाइफ जीता रहा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मेरा एक स्वीट सा सीक्रेट है कि हर रात को मैं कुछ इमेजिन करता हूँ, विच आई एम एक्सपेक्टिंग। एक एंजॉयबल इनर एक्सपीरियंस बन गया था मेरा, और बस इतनी ही जरूरत है करने की आपको। सो जब बात सैट्स या विजुअलाइजेशन की आती है तो मुझे आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बतानी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फीलिंग इज द सीक्रेट। नेविल ने बार बार कहा है, पिक्चर नहीं, सीन्स नहीं, वर्ड नहीं, बल्कि उनके पीछे की थोड़ी फीलिंग। अगर आप उस फीलिंग को विजुअलाइजेशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो तो आपकी स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है, आप कर पा रहे हो, और हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी सेंस आपके अंदर लगती कि वो स्ट्रांग है, तो आपको दूसरी सेंस यूज करनी पड़ेगी। कर सकते हो, नहीं तो एक को इम्प्रूव करो। अगर लगता है कि नहीं हो रहा तो दूसरी सेंस को यूज करो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं शायद विजुअलाइज नहीं कर पाता। सच तो यह है कि लगभग हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, मान लीजिए कि चलो कुछ होगा, नहीं कर पा रहा, तो आप अपनी कोई और नेचुरल सेंस यूज करें। बट जो एग्जाम्पल है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ हियरिंग, या कुछ भी, रूल सिंपल है, यूज दैट सेंस दैट अलाउज यू टू फील मोस्ट डीपली। उस सेंस का इस्तेमाल करो जो आपको फीलिंग ज्यादा दे पाए सच होने की, क्योंकि फिर फीलिंग इज द सीक्रेट तो है ही। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। और मैं जैसे कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि लोग बोलते हैं मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा। आप कर पाएंगे। कोई नहीं, इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको कुछ नई क्लैरिटी आएगी कि आप कैसे अपने ड्रीम्स को कम ट्रू कर सकते हैं। और अगर आप फील नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारा एक ओवर थिंकिंग का पार्ट होता है, जो हम कोशिश करते हैं, हल्की सी फीलिंग आती है, बट हमारा माइंड तभी बीच में कूद जाता है कि ऐसे कैसे, बहुत दिक्कतें हैं, अभी रुक जाओ। सो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो। और जो मैंने आपको रियलाइजेशन दी थी कि ये इमेजिनेशन की वर्ल्ड जो है ये आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चों को घूमता हुआ देखा होगा, अपनी दुनिया में घूमते रहते थे, तो ये आपकी दुनिया है क्रिएटिविटी की। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। आप इसका यूज कैसे करते हैं? लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। और इसे समझाने के लिए मैं लास्ट में छोटी सी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूंगा, चाहे इस बात पे आप बिलीव करते हो या ना करें, कि आप में से हर एक इंसान जो भी अपना स्पेसिफिक पार्टनर, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, या एक पार्टनर के साथ लविंग रिलेशनशिप, या अपने क्रश के साथ, या कोई भी जिसे आप इंपॉर्टेंट मानते हो या दिल से चाहते हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, उसका सॉल्यूशन हमेशा एक होता है। आप सबकी स्टोरीज अलग हो सकती हैं, किसी के पेरेंट्स, किसी की कास्ट, किसी के शायद थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, किसी का शायद कहीं और ही एंगेजमेंट हो, किसी की कमिटमेंट्स बदल गई हो, किसी का एस्ट्रोलॉजी आ गया हो, या किसी का कुंडली या कुछ भी आ गया हो।
आप सबसे टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन बोल दीजिए, सबके डिफरेंट बैकग्राउंड से, आप सबके प्रॉब्लम अलग हो सकते हैं, बट सल्यूशन एक है, और वो है इन द एंड द स्टेट टू लिव इन, वो हमेशा एक होता है, और वो है आप और आपका पार्टनर खुशी खुशी साथ में, हर एक इन्वॉल्व पर्सन की ब्लेसिंग के साथ। इजंट इट? प्रॉब्लम कुछ भी हो, कहीं से भी 100 पहाड़ हो, सॉल्यूशन तो यही है ना, आप और आपका पार्टनर खुशी खुशी साथ में, और जो भी इंसान इन्वॉल्व है उन सबकी ब्लेसिंग के साथ। वही एंड है और वही सॉल्यूशन है। नो मैटर आपके अभी सर्कमस्टांसेस कैसे भी दिख रहे हो, सॉल्यूशन तो यही है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं मुझसे अभी कि नहीं मेरी सिचुएशन कुछ ज़्यादा स्पेशल है, मेरी सर्कमस्टांसेस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, मतलब ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल है, पेरेंट नहीं मान रहे, सोसाइटी, कास्ट, एस्ट्रोलॉजी, बोला आप कुछ भी लेके आ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करने आया, और ना ही नेविल ने करने दिया किसी को। नेविल ने सीधा बोला, डोंट टेल मी व्हाट यू डू नॉट वांट, टेल मी व्हाट यू वांट। एक रैशनल पर्सन की तरह, एक सेम पर्सन, नॉर्मल पर्सन की तरह, जिसके पास थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी रीजनिंग होती है। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप एक दो बार बैठो, हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, एक दो दिन उन पे सोचा, थोड़ा गहन किया, सोचा, सब किया, बट फाइनली अब तो सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा आपको, या आप अभी भी उन प्रॉब्लम्स में घुले रहोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं मेरी, अब सोल्यूशन क्या है? मैंने सॉल्यूशन बताया, आप और आपका पार्टनर एक साथ खुशी खुशी, और हर एक पर्सन जो इन्वॉल्व है उन सबके आशीर्वाद के साथ। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है? आप बोलेंगे कि अभी नहीं, बीच में यार एस्ट्रोलॉजी का भी सॉल्यूशन चाहिए, कास्ट का भी सॉल्यूशन चाहिए, पापा नहीं मान रहे उसका सॉल्यूशन चाहिए। ये चीज़ें रास्ते के अपने आप ही सॉल्व होती जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द एंड। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन देने आया हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको प्रॉब्लम्स में रखा, अगर आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बातें करी, आप अगर मेरी टोन भी समझे, तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स को एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि मैं जितनी उन पर बातें करूँगा वो उतनी बढ़ेंगी, तो मैं क्यों करूँ? मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन देने आया हूँ। इवन अगर आपको अभी तक ये नहीं पता हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन है कौन, आई एम जस्ट, मुझे एक लविंग पार्टनर चाहिए, बस एक लविंग पार्टनर, फिर भी सॉल्यूशन सेम रहता है, आपका पार्टनर खुशी खुशी साथ, और हर एक इन्वॉल्व पर्सन की ब्लेसिंग के साथ। सो अगर विजुअलाइजेशन आपको मुश्किल लगती है, तो इसकी जगह आप ये कीजिए जो मैं बताने वाला, और ये कोई टेक्निक नहीं है, प्लीज इसे टेक्निक मत बनाना। हम सिंपली कोशिश कर रहे हैं हाउ टू लिव इन द एंड, सॉल्यूशन में जीने की। आज रात अगर मैं आपकी जगह होता, और जिसको भी आप में से लगता है कि मेरी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम मेरे साथ होती या मेरे पास होती आज रात, जो भी आपके हिसाब से लगा कि तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉब्लम है, उस इंसान के बारे में सोचो जिसने एक कंट्री के किंग की बेटी से प्यार किया, और कोई भी नादान इंसान तो प्यार करने का सोचता ही नहीं, पहली बात कि किंग की बेटी से प्यार करो, बट उसने सोचा, और फिर लड़की को भी प्यार हुआ, दोनों प्यार में थे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम पूरी कंट्री थी, पूरा वर्ल्ड था। पेरेंट्स ने कह दिया कि हमारी जो वो है इज्जत कि हम किंग एंड क्वीन हैं, उससे अपना नाम हटा लो, अब तुम रॉयल फैमिली में नहीं, अब तुम कॉमनर, जो कॉमन पीपल होते हैं वो बनना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें शादी नहीं करने देंगे। और फिर हुआ क्या? उस लड़की ने सारा राजताज छोड़ा, कॉमन इंसान बनी और अपने लवर से प्यार किया। अगर मैं आपसे पहले शर्त लगाता है कि 1 करोड़ रुपए की भी, क्या ये पॉसिबल स्टोरी होगी आज के टाइम में? फेरी टेल नहीं, आज के टाइम में, कि एक किंग और क्वीन की बेटी अपना राजपाट छोड़ के किसी कॉमन के साथ आए और अपनी लाइफ बिताए, और आज वो नौकरी कर रही है, एक राजा की बेटी, जिसके लिए दुनिया काम करती, वो आज वो काम कर रही है, बट स्टिल चीजें हुई। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द वन हु बिलीव्स। हर चीज पॉसिबल है। आपसे भी मैंने काफी लोगों से बात करी जिनकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी थी कि कई बार मुझे भी सोचने पर मजबूर हो जाता था, बट स्टिल आई डिड व्हाट आई कुड, और लास्ट में कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा। सो अगर आज रात
मैं आपकी जगह होता और आपकी सबसे दुनिया की टफेस्ट प्रॉब्लम है, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये जानते हुए कि सॉल्यूशन एक ही है। और मुझे सॉल्यूशन के बारे में पता है कि मी एंड माई पार्टनर टुगेदर, मैरिड टुगेदर, और हमारे एवरीवन जो भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में, सबकी ब्लेसिंग के साथ। तो आज रात में अपने बेड पे जाता और पूरी तरह रिलैक्स हो जाता, मे बी माइंड को काम करने के लिए कुछ ब्रीदिंग लेता, मतलब कंप्लीटली काम डाउन। और फिर जैसे ही मैं नींद की तरफ बढ़ने लगता, जब मुझे पता हो कि अब से 10 से 5 मिनट बाद मैं सोने वाला हूँ, तो मैं जेंटली फील करता, बिना किसी ओवरथिंक के, बिना किसी फोर्स के। शायद मुझे 1-2 दिन से प्रैक्टिस करने में लगते, बट मैं यही करता। मैं अपने बेड पर नहीं बल्कि अपने पार्टनर के बेड पे सो रहा हूँ, या अपने इन लॉज के घर सो रहा हूँ। अब जो भी आपका सेटअप है, आप लड़की हो या लड़का, वह जो भी है, या फिर मैं एक होटल बेड पे सो रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ, विच शोज कि हम वेकेशन पे आए हैं और मैं भी, शायद ये हमारी एक फैमिली ट्रिप है। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कैमरा, जो कमरा है पूरा जिसमें मैं इमेजिन करने वाला हूँ, जिसमें अपने आप को फील करने वाला हूँ, इमेजिन तो नहीं, वो कैसा दिखता हो मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे ये भी जानने की ज़रूरत नहीं कि मेरे स्पेसिफिक पार्टनर का घर कहाँ है, क्योंकि मैं विजुअलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली फील कर रहा हूँ। बस एक शांति न नोइंग कि ये मेरा बेड नहीं, हाँ, मैं एक मेरे लवर का बेड है, और उस नोइंग से मैं नेचुरल फीलिंग्स को राइज होने देता हूँ। ये फीलिंग कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और अपने पार्टनर के लिए शायद खाना बनाना है, या फिर जो भी सिस्टम हो आपका, या अपने इन लॉज के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, या इस नई फैमिली में कोई छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, अर्जेंसी के साथ, एक जेंटल अर्जेंसी के साथ सुबह उठना है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ, एक सेंस ऑफ लविंग एंटिसिपेशन के साथ, वैसे ही जैसे एक बच्चा अगले दिन स्कूल ट्रिप पे जा रहा हो। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ फीलिंग में कर रहे हैं, जस्ट फीलिंग कि आप एक पर्सन के साथ सो रहे हैं जो आपका स्पेसिफिक पार्टनर है, एक बेड पे, चाहे इन लॉज का हो या उनका पर्सनल घर हो, आप एक ट्रिप पे हो, जो भी आसान लगे। अगर ये आपको हैवी लगता है तो आप इसे और थोड़ा सॉफ्ट बना सकते हैं। मे बी आप किसी वैकेशन स्पॉट के होटल को इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि शायद मैं अपने स्पेसिफिक पार्टनर का और इन लॉज का घर इमेजिन नहीं कर पाऊँ। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, आपको इमेजिन भी नहीं करना, बस फीलिंग है। बट स्टिल अगर ना आप कर पाओ, मैं आपको फिर भी लीवे देता हूँ, तो आप एक होटल रूम, तो हर किसी ने देखा होगा अपनी लाइफ में, मूवीज में, रियलिटी में, हर जगह, वो तो बहुत कॉमन है। तो जस्ट फील योर सेल्फ कि यू आर इन अ बेड, नॉट अपने घर के नहीं, अपने स्पेसिफिक पार्टनर के। वो कोजी, वो वार्म लविंग सेंसेशन, कोई विजुअल नहीं, बस वो एक फीलिंग सी आपकी माइंड, अपने दिल में चलेगी। और इसे और रियल बनाने के लिए, और ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट की है, प्लीज़ इसे आप कोई टेक्निक मत बोलना कि पिलो टेक्निक, ऐसे कोई टेक्निक नहीं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें चीज़ें रियल फील हो। आपके पास कोई ब्लैंकेट होगा घर पे, उसका एक रोल बना लीजिए बड़ा सा, ये एक बड़ा सा आपके पास सॉफ्ट पिलो हो, तो जब भी आप रात को सोने जाएं और आपको पता है वो एक्टिविटी करने वाले हैं आप, फीलिंग वाले, तो ब्लैंकेट का रोल या फिर जो साइड में मेरा पिलो होगा, उस अपनी बॉडी से हल्का सा सटा लूँगा या अपने अपने कंधे पे रख लूँगा, एंड आई क्लोज माई आइज एंड आई ट्राई टू फील कि जो साइड में मेरे कुछ टच हो रहा है या मेरे कंधे पे हल्का सा वेट है, दिस इज द हेड ऑफ माई पार्टनर, मेरे स्पेसिफिक पर्सन की प्रेजेंस है। जस्ट मेक बिलीव है, अभी बातों में नहीं, बट अगर आपको कोशिश करोगे रात को पिलो का हल्का सा वेट अपने कंधे पे रख के या साइड में रख के कि बस टच हो, एंड यू फील कि हाँ मेरा स्पेसिफिक पार्टनर एंड वी आर स्लीपिंग लविंग इट। अगर ये चीज हो रही तो इसका सिंपली मतलब है यू आर मैरिड टू सम पर्सन, एंड दैट सम पर्सन इज अ स्पेसिफिक पर्सन, मे बी इन अ होटल रूम, मे बी इन लॉज के घर पे। ये कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, सिंपल एक एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया है मैंने। अगर चीजें सब सही चलती तो यही तो होता आपकी लाइफ में आज, या होने की आप कोशिश कर रहे हो। तो आपने अब किया क्या, आपने अपने पार्टनर के साथ होने की साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट कर ली जिसमें आप पूरी रात सोते हो। और अगर लॉ सच है, जो कि हमेशा होता है, तो इवेंट भी फॉलो होगा, व्हेन यू सून विल फाइंड योरसेल्फ विद योर पार्टनर। और वो कब? डेफिनेटली जब आगे बात बढ़ेगी, मैरिज, आगे कमिटमेंट, या जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, इवेंट बिल्कुल आएगा और आपकी लाइफ में शो अप करेगा, प्रोवाइडेड आपकी मेंटल डाइट
आपके डिज़ायर को कॉन्ट्रडिक्ट ना करे कि पूरे दिन गंद सोच रहे हो। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था छोटी सी स्पेसिफिक पार्टनर सक्सेस स्टोरी, और ये स्टोरी शायद मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, बट मैंने वापस शेयर करने की इसलिए कोशिश करी कि जो सेम एडवाइस थी जो मैंने अभी आज दी एक एक्टिविटी करने की, ये मैंने इनको भी दी थी। और अगर मैं आपको कुछ बता पाऊँ, इनकी जो भी प्रॉब्लम थी, इन्होंने जो मुझे बताया कि जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम, इनकी स्पेसिफिक पार्टनर की सिचुएशन के बारे में एवरीथिंग, वो उतनी ही इम्पॉसिबल थी जितना आप मुझे बोलोगे कि मेरी सिचुएशन इम्पॉसिबल है, उतनी ही। और मेरा इनको सिंपल सा था कि बी अ रैशनल पर्सन, प्रॉब्लम्स है एक्नॉलेज कर लो, ठीक है, हाँ मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये चल रहा है, नाउ कम टू द सोल्यूशन लाइक अ रैशनल पर्सन, लॉजिकल पर्सन। सिंपल बोला, डू नॉट एंटरटेन एनी फीलिंग्स ऑफ प्रॉब्लम, गो टू द एंड। और सेम एक्सरसाइज विद द पिलो वन मैंने करने के लिए दिया था कि मे बी जस्ट फॉर, और मे बी आई गेस विद इन वीक और टू, मे बी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, काफ़ी पुरानी बात है, 2 साल पुरानी, शायद कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में ही इनका फाइनली आ गया। एंड लुक, उन्होंने क्या लिखा कि मेरा पार्टनर मेरे साइड में है, लाइक इट्स कम्प्लीटली साइड टू मी, अभी मेरे साथ सो रहे हैं। तो उनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट हमने क्रिएट करने की कोशिश करी, साइकोलॉजिकल स्टेट, वो एग्जैक्टली इवेंट बन के लाइफ में आया। और उससे पहले एवरीथिंग वॉज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इस पर्सन के, कि मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं। और उन्होंने मुझे तब मैसेज किया था जब इनका स्पेसिफिक पार्टनर इनके साइड में लेटा हुआ था। इससे पहले भी इन्होंने मुझे गुड न्यूज़ भेजी, बट वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, उसमें कुछ पर्सनल चीज़ें थी। तो उन्होंने यहाँ पे एक और बार इस चीज़ को उन्होंने रिपीट किया, और आगे हमारी बात चल रही थी। उन्होंने सेम बोला कि अभी जो मेरा पार्टनर है मेरे साइड में सो रहा है, एंड थैंक यू सो मच। वो खुशी कि उस मोमेंट में होने के बाद भी किसी को रिप्लाई करना कि थैंक यू। सो लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग इन द एंड का एक सार की तरह है। उनके लाइफ में थिंग्स उनके फेवर में गई, वही सेम इवेंट उनकी लाइफ में आया जिसका वो साइकोलॉजिकल स्टेट एंटरटेन कर रहे थे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये सब कुछ एक फेरी टेल की तरह साउंड कर रहा है आपको, में भी शायद, कि हाँ एक लवर मिल गए, मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, कई लोगों को एक काफ़ी फार फेच दूर की चीज़ की तरह है कि सिर्फ कुछ लोग लकी लोग होते हैं जिनके साथ होता है, मेरे साथ नहीं। हम सोचते हैं कि एक दिन शायद मेरी भी कोई ऐसी स्टोरी सक्सेस होगी, बट मैं आपको बताऊंगा कि जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सब चीज़ें आपको दूर की लगेगी। आपको लिटरली डेडिकेशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ, गलतियां होंगी, एक दिन शायद फील ना हो, अगले दिन भी ना हो, बट एक डेडिकेशन होता है, आई हैव टू डू इट, ये मेरा बर्निंग डिज़ायर है। और मैं किसी को चेंज करने के लिए नहीं, अपने आप की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, आई चेंज इनटू समथिंग बेटर। उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। और जब तक आप नहीं करोगे डेडिकेटली, तब तक आपसे रिजल्ट्स दूर ही रहेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस ही डिस्टेंट है तो आप क्लोजनेस एक्सपेक्ट कैसे करोगे अपने गोल से? सो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द ऑपरेंट पावर। चैनल पर एक और वीडियो है जो लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थोड़ा डीप में जाती है, मैंने और गहराई में समझाया था। अगर आपको थोड़ा और लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन समझना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, लॉ काफ़ी सिंपल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी हीट में बदला जा सकता है एक हीटर की तरह, तो हीट भी इलेक्ट्रिसिटी में बदली जा सकती है स्टीम टरबाइंस की तरह। अगर मैकेनिकल मोशन से विंड जनरेट हो सकती है तो विंड से भी मैकेनिकल मोशन जनरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट किया जा सकता है तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी। इसी तरह इफ अ कॉज इफेक्ट को जन्म देता है तो इफेक्ट भी कॉज को जन्म दे सकता है। और सिमिलरली, अगर आपकी लाइफ का कोई एक्सटर्नल इवेंट आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट कर सकता है, तो वही साइकोलॉजिकल स्टेट
एक बार अज्यूम और सस्टेन करने के बाद आपकी लाइफ में उसके करस्पॉन्डिंग इवेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। और यही है लिविंग इन द एंड का सार।